दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से तमाम यूरोपीय देश मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और आज भारत कैसे इनको इसी की भाषा में जवाब दे रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। यदि आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि तमाम यूरोपीय देशों ने मिलकर के एक कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम को लॉन्च कर दिया है, यानी कि ये देश अब उन मशीनों और उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनको बनाने में हैवी कार्बन इमिट किया गया है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस प्रोग्राम के तहत बढ़ने वाला क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इन देशों ने खुद की तरक्की कर ली, तमाम तरीके का कार्बन इमिट कर दिया और अब जब क्लाइमेट चेंज इनको दिक्कत कर रहा है तो ये भारत जैसे देशों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और लगातार हमें भी काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारा कार्बन इमिशन भी ज्यादा है। लेकिन इन देशों ने पूरी तरीके से ऐसे रूल्स को लाते हुए भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश की है। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस अदरवाइज नो लिख के आंसर जरूर कीजिएगा। लेकिन भारत ने कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला है, आज इस पर बात करते हैं। जहां बड़ी खबर यह है कि BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनको अडानी ग्रुप की तरफ से करीब 35 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी FGD, जिसे हम फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा मशीन है जिसे तमाम तरीके के थर्मल पावर प्लांट में इंस्टॉल किया जाएगा। ये पावर प्लांट कोयले पर ऑपरेट किए जाते हैं और कोयले के पावर प्लांट से ही ज्यादा कार्बन का इमिशन हो रहा है। लेकिन अब शायद भारत कार्बन इमिशन के मामले में काफी बड़ी कटौती कर पाएगा इन नई मशीनों का इस्तेमाल करते हुए। असल में FGD मशीनों को कोयला बेस्ड पावर प्लांट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे वहां से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशन को कम किया जा सकता है। ये इसे लगभग पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा वायु में बैठने वाले वायु प्रदूषण से आसानी से रोका जा सकता है, पर्यावरण को आसानी से साफ किया जा सकता है और पावर जनरेशन एक क्लीन तरीके से की जा सकती है। इन्हीं चीजों को लेकर के दुनिया भर में भारत पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब हम उतने कैपेबल हो चुके हैं कि स्वदेशी मशीनें ऐसी भारतीय कंपनियों की मदद से तैयार कर पा रहे हैं। BHEL भारत की काफी पुरानी इलेक्ट्रिकल कंपनी है और तमाम तरीके के रेलवे से लेकर के पावर प्रोजेक्ट में इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और पिछले कुछ ही सालों में इस कंपनी की वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ती रही है। और अडानी पावर की ग्रोथ जिस तरीके से पिछले कुछ ही सालों में हुई है, ये हम सभी ने देखा है। ये सभी कंपनी मिलकर के न सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रही है, बल्कि देश को भी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक मशीन को तैयार किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी तमाम तरीके की मशीनें BHEL तैयार करती है, जिसमें तमाम तरीके के बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ये ऐसी मशीनें हैं जिसे कुछ सालों पहले तक भारत अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराता था। लेकिन अब शायद हम इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि ये सभी मशीनें भारत खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि आज हम दुनिया के कई देशों को ये मशीनें एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। तो भारत की इस बढ़ती तरक्की को देख करके खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।